दोस्तों, मॉडर्न डे क्रिकेट के नाम पे हम 1970 की क्रिकेट खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की इस सी टीम से किसी भी तरह रो धो के हमने क्रिकेट सीरीज तो जीत ली। कप्तान शाहीन साहब तो बहुत खुश नजर आए, बट कोई एक फायदा बता दो इस क्रिकेट सीरीज का, या कोई एक प्लेयर बता दो जो आपने प्रोड्यूस किया हो, या कोई एक अच्छा बैट्समैन बता दो, या कोई एक अच्छा बॉलर ही बता दो कि आपने इस सीरीज का फायदा उठाया हो और आपने प्रोड्यूस किया हो। आपने अब्दुल समद, साहिबजादा फरहान, मास सदाकत को इसलिए सिलेक्ट किया कि वो पावर हिटर हैं, बड़ा स्कोर जब चेज होगा वो हमारे काम आएंगे। और आपने पिच बना दी 150-200 वाली, वो भी मुश्किल से चेज हो। तो जब आपने इस तरह की पिच बनानी थी तो आप अब्दुल्ला फजल को, मोहम्मद रिजवान को, शान मसूद को, कामरान गुलाम को सेलेक्ट करते कि साहिबजादा फरहान, मास सदाकत, अब्दुल समद को बली का बकरा क्यों बनाया। आपने इन बेचारों के फ्यूचर के ऊपर भी सवालिया निशान लगा दिया इस तरह की पिच पे इन सबको खिला के। क्या फायदा इस तरह की पिच बनाने का। आपको क्या लगता है ये जो शाहीन शाह ने और हारिस रऊफ ने इस सीरीज में बहुत वो जो आउट क्लास बॉलिंग कर दी है, वो उनकी बॉलिंग का कमाल था, वो आपकी थर्ड क्लास पिच का कमाल था। आप खुदा की कसम, यकीन जाने में कसम खा के कहता हूं, थोड़ी सी भी पिच में बैट्समैन के लिए जान होती या कोई भी अच्छा बैट्समैन खड़ा होता तो हारिस रऊफ और शाहीन शाह की वो धुलाई करता कि ये दोनों बॉलर्स उन बैट्समैन के नीचे लेट जाते। आपने अरफात मिन्हास को एक अच्छा बॉलर प्रोड्यूस करके आपने उसको चांस दिया, उसने अच्छी बॉलिंग की, मैं मान लेता हूं, वो भी इस तरह की पिच पे। जब थोड़ी अलग पिच पे वो आएगा तो उसका अक्सर एग्जाम तो वहां से शुरू होगा। तो ऐसी सीरीज का, ऐसी क्रिकेट का क्या फायदा। आप सबसे पहले आपका थर्ड क्लास कप्तान है, ना तो कोई अच्छा डिसीजन, बॉलिंग में ऐसा खुश हो रहा है जैसे पता नहीं कौन सा वो बॉलर बन गया। और एंड में जब आप 6 विकेट गिर चुकी हैं, 20-30 रन देते हैं, शादाब और अब्दुल समद बैटिंग कर रहे हैं, कैमरामैन जब शाहीन पे फोकस करते हैं तो शाहीन शाह ऐसे खुश हैं जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल जीत रहे हैं भाई। क्यों? क्योंकि उस भाई को ओडीआई कप्तानी की लालच है, और उस लालच में उसने अपनी बॉलिंग भी बर्बाद कर दी, अपनी टीम भी बर्बाद कर दी, सब बर्बाद कर दिया। अभी 1-2 क्रिकेट सीरीज होंगी, ठीक है, छोटी मोटी, फिर जब आप वर्ल्ड कप में जाओगे ना, जब बड़े बड़े बैट्समैन आपको फेंटा लगाएंगे ना, शाहीन और हारिस, तो आपका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अब होगा कुछ नहीं दोस्तों, होगा ये कि एक दो सीरीज शुरू होंगी छोटी मोटी, अभी जो है ना ट्राइंगल सीरीज है, वहां पर आप क्या करेंगे, 3-4 और खिलाड़ी ले आएंगे, तजुर्बा करते हैं आप बार बार ना, माइक एसन साहब बस यही कर रहे हैं। फिर वो लाएंगे, उनमें से कोई फ्लॉप होगा उनको बिठाएंगे, जब तक हम ये तजुर्बे करते रहेंगे वर्ल्ड कप आ जाएगा। और फिर जब वर्ल्ड कप में हम जाएंगे और वहां पे हम खूब जलील, अच्छी तरह जलील होके वापस आएंगे, तो फिर बोलेंगे कि काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। आकिब जावेद साहब, इतनी सी भी शर्म है आपके अंदर, इतनी सी भी, अगर इतनी सी भी शर्म होगी तो खुद इस्तीफा दे देंगे या चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे। आप जैसे शख्स को मैं इस टाइम यहां पर गाली भी नहीं दे सकता, फैमिलीज देख रही हैं, वरना मैं आपको ऐसी ऐसी गालियां दूं ना कि आप याद रखें। एक तो आप खुद थर्ड क्लास, ऊपर से आपका कोच आपसे ज्यादा थर्ड क्लास, ऊपर से आपका कप्तान शाहीन शाह उससे ज्यादा थर्ड क्लास। तो जब इतने थर्ड क्लास लोग क्रिकेट खेलेंगे या खिलवाएंगे तो फिर क्रिकेट का यही हाल होगा जो हमारी क्रिकेट का हो रहा है। दोस्तों, हम इस क्रिकेट के लिए अब कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे ऊपर से इस तरह के लोग नहीं हटेंगे। ये आकिब जावेद, ये माइक हैसन, ये शाहीन शाह जैसे लोग हमारी क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है, मजीद बर्बाद करते जाएंगे। हमारे आपके बस में और कुछ नहीं बचा हुआ, ना तो हम कहीं पर कोई जो है ना इनके खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हैं, ना कुछ कर सकते हैं, बस दुआ ही कर सकते हैं कि कोई फरिश्ता आ जाए और इन, यार गाली भी नहीं दे पा रहा मैं दिल कर रहा है देने को, दिल में देता हूं, इन जैसे लोगों से जो है ना हमारी जान छुड़वा दे। अल्लाह हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट पे रहम कर ले। हम बर्बाद हो गए हैं और कितना बर्बाद होंगे अल्लाह ही जाने। अल्लाह हाफिज।